ओके सो पंचायत का सीजन 4 अब फाइनली आउट हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव ऑलरेडी बिंज वॉच्ड इट। तो फॉर दोस्त जो कि अभी भी कंफ्यूजन के अंदर चल रहे हैं कि क्या ये पुराने 3 सीजन की लेगेसी को बैक करते हुए फोर्थ के अंदर डिलीवर कर पाता है या फिर नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो स्टोरी है वो वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पे हमने 3 के ऊपर इसे छोड़ा था, लेकिन उस चीज को ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया है। इन सिंपल वर्ड, सीजन 3 की एंडिंग सिर्फ इसी एक कंफ्यूजन के साथ में रह जाती है कि आखिर गोली किसने चलाई थी, जिस चीज का कंक्लूजन हमें सीजन 4 के अंदर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स है, सीधी सी बात है। कोई इंसान कोई भी बात बोल रहा है, तुम्हें उस चीज को लेकर कंफ्यूजन ही होगी। कौन सही है, कौन तुम्हारे साइड है या फिर नहीं है, तुम भी इस बारे के अंदर पता लगा ही नहीं सकते। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भी नहीं इनके लिए, बिकॉज मेन चीज थी पॉलिटिक्स, यानी कि इलेक्शन। पूरा का पूरा सीजन जो है वो इलेक्शन के ऊपर फोकस है। हर एक चीज जो है वो रिवॉल्व उसी के अराउंड में कर रही है, विच इज अ गुड साइन। एंड स्पेशली एंडिंग के अंदर जो तुम्हें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, जिसके चलते 5 के लिए पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है एंड यू नेवर नो कि व्हाट इज गोइंग टू कम अप नेक्स्ट। फॉलोइंग में बात करी जाए कैरेक्टराइजेशन की, तो भाई सीधी सी बात है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें इसके अंदर स्टार्टिंग से ही देखने को मिली है। हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर को उठा के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे, ये इन्होंने सही मायनों में इम्प्रॉम्प्टू ही करा है। बिकॉज कौन सोच सकता है कि मतलब सीजन 1 के अंदर सिर्फ एक छोटे से कैरेक्टर के तौर पर दिखाया हुआ बंदा आगे जाके तुम्हारा मेन विलन बनेगा, या फिर मेन विलन भी नहीं कह सकते, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से वो ठीक है, हालांकि गुस्सा बहुत आता है लेकिन वो ठीक है अपने पर्सपेक्टिव से। फॉलोइंग विद बात करी जाए भाई परफॉर्मेंसेस की, तो यार सबका ही काम काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलता है एज ऑलवेज, जैसे हम पहले भी देखते आए हैं। न्यू कैरेक्टर की एडिशन के मामले में सिर्फ एक ही बंदा आया है, उनका काम भी काफी ज्यादा बढ़िया था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, इसका जो म्यूजिक है वो पहले जैसा ही यूज होता है एंड मैं कहूंगा कि इस मामले के अंदर इन्होंने जो कंसिस्टेंसी बना के रखी है, नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, बल्कि मैं कहूँगा पूरी सेटिंग के अंदर वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। बिकॉज सीधी सी बात है, बाय द ईयर्स जगहों के अंदर चेंजेस होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इन्होंने तब भी उस चीज को कंसिस्टेंट रखा है। एंड जो डेवलपमेंट वगैरह दिखाई जाती है, जो कि नोक झोंक वगैरह दिखाई जाती है, वो काफी ज्यादा मतलब अच्छी लगती है। लॉन्ग कट शॉर्ट ऐसा कंक्लूजन के तौर पे यार तुम इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि ये पुराने सीजन के ऊपर बिल्कुल भी बैक डाउन करते हुए नहीं दिखती, बल्कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उस चीज को एम्ब्रेस करती है कि हाँ भाई 3 सीजन के अंदर जो हमने बिल्डअप देखा था, जैसे कि सीजन 1 तो हमारा नॉर्मली निकल जाता है कि हाँ भाई अभी हम पंचायत की चीजों को थोड़ा बहुत जान ही चुके हैं। सीजन 2 हमें एक इमोशनल एंड के ऊपर खत्म करता है, सीजन 3 उसके रिप्रिकॉशन दिखाते हुए आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। एंड सबसे ज्यादा इंप्रेसिव बात पता है क्या है कि सीजन 1, 2, 3 इनके अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका असर हमें अभी भी सीजन 4 के अंदर देखने को मिल रहा है। Now that is what we call a good writing। उसके अलावा कैरेक्टर के जो डायलॉग्स वगैरह भी लिखे गए हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। लाइक इतनी ज्यादा नेचुरली वो निकल के आते हैं कि तुम्हें मतलब लगता ही नहीं है कि इंसान जो है वो शहर के अंदर रहने वाला है, जो कि गांव देहात के हिसाब से एक्टिंग कर रहा है। लॉन्ग कट शॉर्ट एज अ कंक्लूजन के तौर पे सीजन 4 काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आया है एंड आई थिंक यू माइट हैव ऑलरेडी बिंज्ड इट, एंड अगर नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, जाके देखो ना, इट्स रियली ग्रेट। सीजन 5 की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, उसे लेके भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बनाया जा सकता है। मे बी स्टोरी लाइन प्रेडिक्शन, यू नेवर नो। बाकी यही था मेरा ओपिनियन, तुम्हारा क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन बाय।